जी बिहार झारखंड के खास कार्यक्रम जनता मांगे गारंटी को लेकर इस वक्त हम मौजूद है सिवान के गांधी मैदान के समीप और इस चाय दुकान पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि सिवान की जनता का मूड क्या है। सिवान में इस बार करीब 25 लाख जो मतदाता हैं वो अपने वोट करेंगे और सिवान के प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला करेंगे। सिवान में एक दौर था जब पूर्व सांसद बाहुबली मोहम्मद साउद्दीन की चर्चा चलती थी, लेकिन अब हालात कुछ बदले हैं और लोगों का मूड क्या है इसको भी जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या इस बार मूड आप लोगों ने बनाया है और अपने सांसद से किस तरह की गारंटी मांगेंगे? गारंटी क्या मांगना है, जो आता है वो अपनी झोली भरता है। ये तो सिवान शहर का बच्चा बच्चा जानता है ना, कौन क्या करता है कौन क्या है। देखिए जहाँ तक है ना साहब की बातें हैं तो ये सारा शहर जानता है, शहर नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो कितनी एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं, उनकी फैमिली कैसी है। और उनके जो पति थे सांसद शहाबुद्दीन साहब, पहले तो इस पर मुझे ऑब्जेक्शन है कि उनके नाम के आगे जो बाहुबली लगाया गया वो इस शहर का जो विकास हुआ है इस चीज को देखेंगे तो बाहुबली को ऑटोमेटिकली आप हटा देंगे। वो गरीब कुछ उस समय विकास हुआ था उस दौर में, क्या चीज सिवान में शहर में था क्या? एजुकेशन के लाइन से देखिए, हेल्थ के नजरिए से देखिए, हर चीज तो सांसद ने किया। उसके बाद भी बहुत सारे एमपीज आए यहाँ, उन्होंने उसके बाद क्या कुछ हालात बदला? कुछ नहीं, जो आया वो अपनी झोली भर के गया भैया। ये सारा शहर जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, आप लोग खुद जानते हैं, लेकिन आप लोग जुबान ना खोलें। ये आप लोगों की इस बार आप लोगों का क्या मूड बनाया आपने? सब लोग जानता है कौन कहाँ जा रहा है। क्या कुछ मुद्दे हैं सिवान में, क्या कुछ होना चाहिए था जो नहीं हुआ? देखिए सिवान में बहुत सारी चीजें हैं और अब उम्मीद है कि उन चीजों से, उन परेशानियों से यहाँ के आवाम को निजात मिलेगा। कि जो AK-47 का राज था सिवान में वो अब स्थापित न हो सिवान में पुनः कभी। और इसी मूड में जनता है कि किसी हाल में हम लोग जमाना आतंक का राज और जो आतंक में सिवान रहा है, आतंक में लोग जिया है, उसको कभी यहाँ स्थापित नहीं होने दिया जाएगा। और उसी मूड में जनता है और जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बिहार और देश को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए जनता भी तैयार है। इसके पूर्व में जेडीयू के सांसद भी रहे, तो क्या लगा उस समय विकास हुआ? विकास हुई है, विकास कहाँ नहीं हुआ, पूरे देश में विकास हुआ है। एक सांसद का अपना सीमित निधि है, सरकार विकास करती है, जो जिसके नेतृत्व में सरकार होता है वो विकास करता है। और भी कुछ लोग उनसे जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, किस तरह का सिवान में आप बदलाव चाहते हैं और क्या कुछ होना चाहिए? यहाँ के लोग मोदी जी से प्रभावित और उनको छोड़ करके दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं और मैं देखना चाहता हूँ। क्या लग रहा है सिवान में और क्या कुछ विकास होना चाहिए? चीनी मिलें थी जो बंद हो गई, कई ऐसे उद्योग थे जो यहाँ पर बंद हो गए, तो क्या आप चाहिए? वही खुलना चाहिए। बिल्कुल। और चाचा भी काफी उम्र दराज है। चाचा, किस तरह का विकास चाहते हैं और अपनी सांसद से किस तरह की गारंटी चाहते हैं आप? गारंटी कोई नहीं देता है सर, लेकिन कार्य काम कार्य कीजिएगा, देखेंगे जनता सब उसको पसंद है और 100 में 100 आप काम कीजिएगा। जनता के गरीबों के क्यों पाइएगा, ये नहीं बैठे हैं बाबू साहब जल्द बंद 80% उन्हीं को दे दीजिए। अब जनता जो घर में वोट देकर ताकता है उसको कुछ देखिए देहात में जाकर उसकी स्थिति क्या है। क्या लगा नीतीश कुमार के सरकार में, मोदी सरकार में विकास हुआ है? बहुत कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। मोदी सरकार अपने को रख लिया और नीतीश भी रख लिया, क्या जनता को मिला है? देखिए रोड को, सड़क को, आवागमन को, न्याय को, एक एक मुकदमा 40-40 वर्ष 50-50 न्याय मोदी सरकार में रह गया है और भारत नीतीश सरकार में रह गया है। पहले नहीं था, आज तो हम मोदी सरकार के वर्णन कर रहे हैं, नीतीश सरकार का वर्णन कर रहे हैं। एक एक आदमी कई वैसे कचहरी के न्यायालय में दौड़ रहा है। और भी कुछ लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे किस तरह का विकास चाहते हैं सिवान में। विकास में जैसे पटना में विकास हुआ है वैसे सिवान का विकास होना चाहिए। क्या लगा सिवान में विकास हुआ है? सिवान में विकास हुआ है, आप तो देख ही रही है, पूरे जनता देख रहा है सिवान में क्या विकास हुआ है। इस बार जनता का मूड क्या कह रहा है? इस बार जनता का मूड एकदम सोच समझ के लोग देगा। इस बार जनता एकदम साइलेंट है और जगह पे वोट देगी, एकदम जगह पे देगी, एकदम बिल्कुल गपचुप है।
क्या कुछ सिवान में विकास होना चाहिए था? सिवान में विकास एकदम सिवान को एकदम चमकना चाहिए, शानदार। सिवान जैसे जिसका नाम सिवान है उसी तरह सिवान को एकदम चमकना चाहिए। सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज भी बने, कई ऐसे संस्थान बने जो नहीं था पहले, तो क्या लगता है विकास हुआ नहीं? नहीं, विकास तो हुआ है, ऐसा बात नहीं कि विकास नहीं हुआ है। महकमा बना है, सब जगह बना है, विकास तो हुआ है और उम्मीद है कि और उससे अच्छा हो। और उससे अच्छा भी होगा। क्या कुछ गारंटी चाहते हैं सांसद से, किस तरह का अरे काम होना चाहिए? शांति रहे, सिवान शांति रहे और विकास हो, शिक्षा हो, रोड हो, पानी हो, किसान को आय मिले। और क्या कोई सरकार खुशी का कुछ देता है? क्या लगा नीतीश सरकार और मोदी सरकार के निर्माण से सिवान में शांति तो है? अभी मिला शांति ही चल रहा है, जो भी है शांति चल रहा है। इस बार अपने सांसद से आप लोग एकदम गारंटी चाहेंगे कि शांति रहे, सब कुछ विकास? जी जी, कोई भी संसद हो शांति से विकास करे और शांति पूर्वक हम लोग जिए खाए, रोड छाप है, जो भी है, कहीं हम लोग निवेदन करेंगे उन्हें। बिल्कुल आपको दिखाना चाहिए कि दिख रहे हैं चाय दुकान पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, सभी लोग चाय के इंतजार में हैं क्योंकि यहाँ पर काफी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध चाय दुकान है जहाँ पर सिर्फ यहाँ पर चाय ही नहीं मिलती, यहाँ पर राजनीति को लेकर चर्चाएं भी होती है और यहाँ से लोग अपने समीकरण को भी तैयार करते हैं कि सिवान में किस तरह से लोगों को वोट देना है और क्या कुछ मुद्दों पर वोट देना है, तो लोग यहाँ पर चर्चा करते हुए भी नजर आते हैं। हम लोग से भी जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए सिवान में अपने सांसद से किस तरह की गारंटी चाहते हैं? विकास की गारंटी चाहते हैं, विकास चारों तरफ विकास हो, रोड का विकास हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, यही उम्मीद करते हैं। क्या लग रहा है इस सरकार में इससे विकास हुआ? कुछ तो विकास हुआ है, संपूर्ण विकास कोई कर नहीं सकता है, कहीं ना कहीं अधूरापन रहेगा, लेकिन फिर भी प्रयास तो है, विकास तो हुआ है। सिवान में शांति मिलती है? सिवान में शांति तो है, पहले नहीं था लेकिन अब तो शांति है। 2005 के बाद शांति है, 2005 के पहले शांति नहीं थी, लोग भय से ग्रसित थे, घर जाने में भी डरते थे। तो कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है। हाँ, बदलाव तो हुआ है, बदलाव होना भी चाहिए। तो इस बार क्या कुछ मूड बना रहे हैं आप लोग और क्या कुछ मुद्दे को तैयार करके रखे हैं? अरे मोदी के हाथ को मजबूत करना है, मोदी जी मजबूत होंगे, आप लोग भी मजबूत हो जाएंगे। एकदम मोदी मजबूत होंगे, देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, समाज मजबूत होगा। बिल्कुल, और भी कुछ लोगों से जाने को किस तरह के सांसद से गारंटी चाहते हैं? सांसद से गारंटी जो है विकास की गारंटी है और सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है, घूसखोरी बढ़ा हुआ है, इस पर उन लोगों को ध्यान दिया जाना चाहिए, देना चाहिए। और उसके बाद जो है कुछ विद्यालय है, कॉलेज है, जो वहाँ प्रोफेसर की कमी है, बच्चे शिकायत करते हैं तो नेता लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, आपसी प्रतिद्वंदिता पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वहाँ भी शिक्षा पर भी उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है पहले के दौर में जो सिवान था और अभी में कितना कुछ बदला है? बहुत कुछ बदला है, अभी सब लोग खुशहाल हैं, शांति है, समाज में अमन चैन है और सुरक्षित हम लोग यात्रा भी कर पाते हैं, अपना पर्व त्योहार भी सुरक्षित तरीके से मना रहे हैं। कहीं विकास के साथ साथ आप लोग सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं? हाँ, सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। तो इस बार क्या कुछ मूड बनाया है आप लोगों ने? मूड है, लेकिन चूंकि कह नहीं सकते कि गुप्त मतदान होता है, इसलिए कहना उचित नहीं है। बिल्कुल, और भी चाचा लोगों से जानने का प्रश्न। चाचा ये बताइए किस तरह का सिवान देखना चाहते हैं और अपने सांसद से किस तरह की गारंटी चाहते हैं? अपने सांसद से शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं, उसको तरक्की करने वाला आदमी ये सांसद चुनना चाहिए, किसी को भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। क्या लग रहा है इस सरकार में बहुत कुछ बदला है? नहीं, बदला नहीं। किस तरह से बदलना चाहिए सिवान को? क्या कुछ सिवान में और होना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ? बहुत कुछ नहीं हुआ है, अभी तक राजेंद्र बाबू का जन्मस्थली का तरक्की नहीं हुआ, देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, वहाँ दुर्दशा है, उनका जमीन माफिया लोग पकड़ा हुआ है, आज तक प्रशासन नहीं छोड़ा पाया। कहीं ना कहीं इसको लेकर भी नाराजगी? हाँ, बहुत नाराजगी है ये। और यहाँ पर चाय के साथ साथ लोग अपनी चुनावी चर्चा भी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन लोगों से भी जानने का हम प्रयास करेंगे। विकास किस तरह के देखना चाहते हैं? क्या कुछ होना चाहिए? हॉस्पिटल, कॉलेज, क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर कॉलेज होना चाहिए सिवान में, ठीक है,
तो यहाँ पे युवा को रोजगार मिलना चाहिए, बिल्कुल। बस ये। सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, जी लेकिन आप लोग रोजगार चाहते हैं कहीं ना जी कहीं। जी। बिल्कुल ये चाय दुकान पर मौजूद है और ये खुद चाहते हैं कि रोजगार मिले ताकि ये इनके परिवार भी विकास करे और साथ ही साथ जिला का भी विकास हो। ये बताइए दिन भर में कितनी चाय बेच लेते हैं आप? यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है। काफी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। हाँ आते हैं, ऐसे बात आते हैं। अभी तो मौसम फिलहाल नहीं है चाय का, गर्मी पड़ रहा था, अब थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ तो चलेगा। तो क्या लगता है यहाँ पर लोग सिर्फ चाय भी पीते हैं या चुनाव को लेकर चर्चा भी करते हैं? बहुत सारे लोग चर्चा भी होता है, ऐसा बात थोड़ी है। नवयुवक लोग भी आते हैं, बैचलर भी लोग आते हैं, चर्चा भी होता है। मान लीजिए कचहरी का माहौल है तो लोग दूर दूर से आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ काम भी हुआ है, कुछ सुविधा भी मिला है, जैसे रोड मिला है, बिजली मिला है। यहाँ पे मेन दिक्कत अभी थोड़ा सा ये लग रहा है हमको रोजगार को लेकर, और खासकर बिहार में हमारे जो पलायन वाला स्थिति है इसको लेकर थोड़ा सा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। देखिए इस चाय दुकान पर जिस तरह से दूर दराज से लोग आते हैं और ये दुकानदार जैसे अपने चाय बनाने के लिए चीनी और चाय पत्ती को घोलकर तैयार करते हैं, उसी तरह यहाँ पर राजनीतिक समीकरण को भी लोग यहाँ पर तैयार करते हैं कि हमारा प्रत्याशी कैसा हो और किन मुद्दों पर इस बार वोट डालना है, इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं होती हैं। बता दें कि सिवान भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है और यहाँ पर विकास को लेकर कई बड़े सवाल नहीं देखे जाते। कहीं न कहीं यहाँ पर आतंक और अपराधों को लेकर भी चर्चाएं होती है, क्योंकि सिवान अपराधों को लेकर कई बार चर्चाओं में रहता है। ऐसे में सिवान में जो पूर्व के सांसद मोहम्मद साउद्दीन थे, जिनके निधन के बाद भी आज सिवान में उनके अपराधों की चर्चाएं होती हैं और उन मुद्दों पर भी राजनीति की जाती है। और इस बार चुनावी मैदान में एनडीए प्रत्याशी के तौर पर विजया लक्ष्मी कुशवाहा जो चुनावी मैदान में है, वहीं इंडिया गठबंधन से राजद के प्रत्याशी और बिहारी चौधरी मैदान में हैं। अगर वही तीसरी बात करें तो निर्दलीय के रूप में हिना साहब जो सांसद मोहम्मद साउद्दीन की पत्नी है, वो भी चुनावी मैदान में उतरी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसे में अब उम्मीद है कि 25 मई को जब यहाँ पर मतदान होगा तब यहाँ की जनता किसके सर पर अपना ताज बनाती है वो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित सिंह, जी मीडिया, सिवान।